अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त बाबर मुमताज और आपको वेलकम करता हूं ई स्कूल ओलंपियाड यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 में हमारा आज का टॉपिक है 7.5, जिसका नाम है स्टूडेंट्स, जिसका टाइटल है प्रेशर इन लिक्विड्स। तो स्टूडेंट, प्रेशर इन लिक्विड्स में हम मायात के प्रेशर की आज बात करेंगे। यानी हम लोग बात करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मायात के अंदर यानी लिक्विड के अंदर, पानी हो सकता है लिक्विड या फिर कोई आयल हो सकता है लिक्विड, तो जब मायात के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स डबोया जाता है मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पर, तो मायात का क्या रिएक्शन होता है? मायात उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती हैं या नहीं लगाती, प्रेशर लगाती हैं या नहीं लगाती, आज के बाद हमने डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इस बात पे एग्री हो गए कि मायात जो है उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा रही हैं, तो फिर स्टूडेंट्स हम वो हिसाबी मसावात भी अखज़ करेंगे जिसमें कुछ कीमतें दर्ज करने के बाद हम उन मायात का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी मायात का, किसी भी लिक्विड का जो उसमें जो अपने अंदर डूबने वाले ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा रहे हैं, अगर उसको आप पता लगाना चाह रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोग हमारी ये वीडियो एंड तक देखिए। इंशाल्लाह आप लोगों को उस मसावात का जरूर पता चलेगा आज। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स की डिटेल में। तो स्टूडेंट, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक गिलास है स्टूडेंट्स, गिलास, और गिलास आप कंसीडर कर रहे हैं, ये गिलास है जिससे आप पानी ड्रिंक करते हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट्स ये मैं जो बनाने लगा हूं, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया स्टूडेंट, लिक्विड ले लिया है, और ये मैंने उसकी लिक्विड की भलाई सतह बनाई है, यानी यहां तक मैंने इसको लिक्विड से भर लिया है। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, एक सिलेंडर लेता हूं, सिलेंडर यानी एक ऑब्जेक्ट लेता हूं स्टूडेंट्स, और वो ऑब्जेक्ट मैंने इस माया में डबो दिया है, और मुकम्मल तौर पे डबो दी, जुज़वी तौर पे डबोऊंगा उस वक्त भी यही काम होगा। तो मायात स्टूडेंट्स क्या करेंगी, मायात इस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डालेंगी। अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसे करता हूं, एक आला लेता हूं जिसका नाम है प्रेशर सेंसर, और उस प्रेशर सेंसर को मायात के अंदर डबोता हूं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात नोट करेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर सेंसर मायात में ज्यादा गहराई पर जा रहा है, यानी मायात में ज्यादा गहराई में जा रहा है, तो आप लोग ये बात नोट करेंगे प्रेशर सेंसर रीडिंग भी ज्यादा ले रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि गहराई बढ़ने से मायात का प्रेशर भी बढ़ता है। तो आप स्टूडेंट्स मेरी बात ये मान लीजिए कि मैंने जो सिलेंडर लिया है स्टूडेंट, जिसको माया के अंदर डबोया, यानी जिस ऑब्जेक्ट को मैंने माया के अंदर डबोया, उसकी हाइट स्टूडेंट मान लीजिए h है। अब स्टूडेंट्स ये बात मान लीजिए कि जो सिलेंडर यानी जो ऑब्जेक्ट में मैं माया में डबो रहा हूं स्टूडेंट, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब स्टूडेंट्स मेरी दो बातें आप लोगों ने मान ली है, तीसरी बात में मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है स्टूडेंट, जिसको मैं माया के अंदर डबो रहा हूं, मैस उसको m से जाहिर किया जाता है, वो m है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिहाजा इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर तो अमल करेगा, लेकिन जो फोर्स जिसकी वजह से मायात प्रेशर डाल रही हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के वजन के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका प्रेशर जो है वो मालूम करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स आवर एरिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम इस ऑब्जेक्ट का मैस मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस अवर वॉल्यूम के, यानी डेंसिटी बराबर है मैस अवर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट इस मसावात को हमने मैस मालूम करना है, तो इस मसावात को दोनों तरफ से
वॉल्यूम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये इस साइड वाला ये वॉल्यूम जो है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब स्टूडेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास m बराबर है डेंसिटी, तो स्टूडेंट डेंसिटी को रो से ज़ाहिर किया जाता है इनटू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया इनटू हाइट होता है, यानी एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट वॉल्यूम आ जाता है। तो लिहाजा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अवर एरिया, और ये बात भी हमें पता है कि जो माया ने, लिक्विड ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है स्टूडेंट्स, वो इस ऑब्जेक्ट के वजन के बराबर होगी। और ये बात हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब स्टूडेंट्स फोर्स हमारे पास यहाँ पे, फोर्स की कीमत इस मसावात में हम स्टूडेंट दर्ज कर देते हैं। तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अवर एरिया, और यहाँ पे फोर्स स्टूडेंट्स है हमारे पास वजन के बराबर और वो है mg। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी अवर ए, और ये हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये एरिया स्टूडेंट्स इस एरिया से कैंसल, और हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड आ जाएगा, प्रेशर इन लिक्विड हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं लिक्विड में यानी मायात में डुबोता हूं, तो आप लोग इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला प्रेशर बताएं। वेरी गुड स्टूडेंट। तो फिर आप लोग कहेंगे सर हमें ये बताएं कि हम जिस माया में इस ऑब्जेक्ट को डुबो रहे हैं वो कौन सा है। वेरी गुड, मैं कह देता हूं वाटर है। तो स्टूडेंट्स आप अपने जहन में फौरन क्या करेंगे, वेरी गुड, वाटर की डेंसिटी कॉल करेंगे, और वो होती है 1000, वेरी गुड, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें इस मार्बल की हाइट बता दें। अगर नहीं बतानी तो हमें कोई हाइट को मापने वाला आला दे दे। तो मैं कहता हूं चले आला क्या देना है, मैं हाइट भी आपको बता देता हूं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत स्टूडेंट्स आपको सवारी याद है। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे मार्बल की हाइट, यहाँ पे पानी की डेंसिटी दर्ज करेंगे, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, और इन तीनों मकदारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इस प्रॉब्लम का हल आएगा वो इस मार्बल पर अमल करने वाला यानी लगाने वाला मायात का प्रेशर होगा, जो इस मार्बल के पानी में डूबने की वजह से इस पर होता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।